everyone, it's me Huma and welcome back to my YouTube channel. So finally I'm back with a new episode और आज है संडे और आज है वीकेंड का वार। जैसे कि ये वीक में कुछ ऊपर नीचे हुआ है, संडे को वीकेंड का वार नहीं होता, फ्राइडे एंड सैटरडे वीकेंड का वार होता है और संडे को जस्ट चिल होता है। बट ये वीक को सैटरडे एंड संडे वीकेंड का वार हुआ और फ्राइडे को नॉर्मल एपिसोड हुआ था। तो क्या चल रहा है, अरबाज एंड सोहेल अवेलेबल नहीं थे कि क्या सीन था वो कुछ बताए नहीं। सो यही था और आज भी था वीकेंड का वार और आज तो मेन एलिमिनेशन था। कौन एलिमिनेट हुआ वो तो बहुत ज्यादा शॉकिंग है। लाइक शॉकिंग अगर वर्ड्स में होता तो वो शॉकिंग नहीं होता, लेकिन क्योंकि कैप्टन को दिया गया था और कैप्टन ने बहुत अनफेयर डिसीजन लिया इसलिए वो ज्यादा शॉकिंग है। और कौन एलिमिनेट हुआ, मतलब किस बेसिस पे उसको वो डिसीजन लेना था ईशा को, वो सारी चीजें एंड में बात होगी। जब एपिसोड स्टार्ट होता है तभी सलमान खान जो है मुनावर पे खासकर ज्यादा भड़के हुए, क्योंकि पता नहीं ये 3 वीक से मुनावर का क्या सलमान खान को खटक रहा है, क्या हो रहा है मुनावर पे, वो बहुत ज्यादा भड़क रहे। और सोशल मीडिया पे ऐसा चल रहा है कि मतलब मुनावर के वजह से ही टीआरपी है बिग बॉस का। और सोशल मीडिया पे क्या मुझे खुद को ऐसा जेन्युइनली फील होता है कि मुनावर के वजह से ही टीआरपी है और उसके वजह से ही ये शो चल रहा है। तो ये लोग को कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि मुनावर को जितना लेट डाउन करेंगे, जितना गिराएंगे, जितना उस पर चिल्लाएंगे तो उसके फैंस देखेंगे तो टीआरपी बढ़ेगी। अगर ऐसा कुछ है तो फिर नहीं है, ऐसा मत सोचो। अगर ये कंटिन्यू रहा तो बहुत सारे लोग बस देखना छोड़ देंगे, बस मुनावर को अगर नॉमिनेट रहा तो उसको जाके वोट कर देंगे। बहुत गलत चल रहा है। लाइक किसी को कुछ नहीं बोला जा रहा, बहुत लोग बहुत कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ मेन टारगेट सलमान खान का और बोल सकते बिग बॉस का भी सिर्फ मेन टारगेट मुनावर बना हुआ है। आई डोंट नो वाई, क्या रीजन है कुछ समझ नहीं आ रहा। बट ऐसे नहीं करना चाहिए कि इंसान को इतना टारगेट नहीं करना चाहिए। लाइक 3-4 हफ्ते से बस उसको ही टारगेट किया जा रहा है, उसको ही चिल्लाया जा रहा है, उसको ही बोला जा रहा है, बाकी सारों को तो कुछ भी नहीं। या तो वो लोग कुछ कर रहे नहीं है या कर रहे और उन लोग को अनदेखा किया जा रहा है। अगर अनदेखा किया जा रहा है तो बहुत ज्यादा गलत है। मुझे तो ऐसे फील होता है कि अनदेखा किया जा रहा है, क्योंकि बहुत लोग बहुत कुछ गलत करते हैं, बहुत कुछ गलत बोल भी देते हैं, बट उस चीज पे कभी कोई पॉइंट ऑफ नहीं होता है। बट मुनावर और उसकी दोस्ती को ही लेके वो हमेशा बोला जाता है। पहले तो लास्ट के 2 हफ्ते में वीकेंड के बारे में तो ये बोला जा रहा था कि मुनावर स्टेप बैक कर ले, स्टेप बैक कर ले। जब स्टेप बैक कर ले तो अब बोला जा रहा है कि उससे क्यों स्टेप बैक किया। मतलब क्या तुम खुद ही नहीं क्लियर हो क्या, दूसरों को क्या क्लियर करोगे। बहुत गलत कर रहे हैं, ये चीज नहीं करनी चाहिए। ईशा, अंकिता और विकी इस बार मनारा का, ये वीक में मनारा का बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, जो कि सही है। ये वीक में मनारा का ये तीनों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया कंपेयर टू मुनावर, क्योंकि मुनावर ऑलरेडी इतनी सारी चीजों में उलझा हुआ है। हाँ, मुनावर की ये गलती है कि वो मनारा के साथ टाइम नहीं स्पेंड करा। अचानक से आयशा के आने से अचानक से उसने मतलब मनारा को निग्लेक्ट करने लगा, ये चीज गलत है। आज के एपिसोड में सबसे ज्यादा सपोर्ट, मतलब सबसे ज्यादा साइड जो है सलमान ने मनारा का लिए, जो कि सही नहीं है। कहीं कहीं मनारा भी गलत थी, मनारा भी जैसे बिहेव करी थी मुनावर के साथ तो वो गलत था। मुनावर ने जब उसको अपनी पीछे मतलब पहले की बातें, कल के एपिसोड में जैसे दिखाया गया कि पहले की बातें वो सारी कर रहा था, मनारा के सामने रख रहा था कि इसके तेरे वजह से ऐसा वैसा, तो कहीं ना कहीं मनारा भी सामने से रख रही थी, इसलिए मुनावर ने रखा था। तो मनारा का नहीं दिखाएगा बट मुनावर को जरूर चिल्लाया कि वो सारा ऐसा रिकॉर्ड रखता है एंड और क्यों ना रखे, क्यों ना बोले। जब सामने वाला ही ऐसा कर रहा है तो ये बोलेगा, ये ऑब्वियस है, ये क्यों चुप रहेगा। तो बहुत गलत पोर्ट्रे कर रहे हो उसको, बहुत ज़्यादा गलत दिखा रहे हैं। गलत वो लड़कियों के साथ कर रहा है वो गलत है, उस चीज़ को मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। बट जैसा उसका गेम है बिग बॉस में वो बहुत अच्छा खेल रहा है, तो ये नहीं है। और उसकी कैलकुलेटेड रिश्ते नहीं है, कहीं उसके कैलकुलेटेड रिश्ते नहीं दिखते। मनारा के होंगे मुझे नहीं पता, बट मुनावर के तो नहीं है। यही सब था। इन लोगों को तो कोई टॉपिक ही नहीं मिल रहा आजकल मुनावर के अलावा, सिर्फ मुनावर को ही टारगेट किया जा रहा है। और फिर मेन तो आया था अब्दू आया था आज घर में ऐसा सेंटा क्लॉज बन के, और बहुत अच्छा है, फन गेम उसने खेला जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मतलब कुछ रखे हुए थे चीज़ें जो एक कंटेस्टेंट को दूसरे को देना था, जैसे कि दिमाग बत्ती जला दो जो अनुराग ने मनारा को दिया, ट्रुथ का करके समथिंग कुछ था जो ईशा ने मुनावर को दी। तो ऐसी सारी चीजें रखी हुई थी जो कंटेस्टेंट एक दूसरे को दे रहे थे। अब्दू आया था तो बहुत मजा आया था। और सलमान खान का केक कट भी हुआ क्योंकि उसका बर्थडे था, तो उसका केक कट भी हुआ, वो भी बहुत अच्छा था। लाइक गेम्स बहुत अच्छे हुए बट इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ नहीं था। जैसे कि हर सीजन के वीकेंड के बारे में बहुत ज़्यादा ऐसा इंटरेस्टिंग होता है, बहुत मज़ा आता है, बट इस बार का तो मैं पहले भी बोल चुकी, इस बार का सीजन ही बहुत फ्लॉप है। कुछ कंटेस्टेंट है जिसकी वजह से
टीआरपी बढ़ रही है, वरना ये सीज़न बहुत ज़्यादा फ्लॉप है और कुछ मज़ेदार नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, बस सब लोग एकदम ढीले लग रहे हैं। और ये बात तो बहुत सही है कि कोई मुंह पे नहीं खेल रहा, सब एक दूसरे के पीठ पीछे ही खेल। पॉइंट आउट किया है कि विक्की, अंकिता और ईशा मनारा का साइड तो लिए ये वीक में, बट उसके ही पीठ पीछे बुराइयाँ बहुत है। ये चीज़ अच्छा है, ये चीज़ पॉइंट आउट की गई, वरना मनारा को तो वैसे उसको कोई क्लियरिटी नहीं, वैसे उसको कोई समझ नहीं, तो ये भी उसको क्लियर नहीं होता। एलिमिनेशन का टाइम आया तभी ईशा को डिसीजन देने का पावर दिया गया कि ईशा को ये डिसाइड करना था कि जिसने सबसे ज़्यादा रूल्स ब्रेक किए हैं बिग बॉस में अब तक वो एलिमिनेट होगा। जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड में, मतलब जैसे कि स्टार्टिंग में बोला गया था कि इस बार रूल्स ब्रेक के बैलेंस शीट बनाई जाएगी, तो वो बुक दी गई थी ईशा को, और वो बुक में सबसे ज़्यादा रूल ब्रेक थे अनुराग के। वीडियो में जो दिखाया गया वो वीडियो में भी क्लियर कट दिख रहा था कि अनुराग ने सबसे ज़्यादा रूल ब्रेक किया, बट ईशा ने अनुराग को एलिमिनेट नहीं की, उसने ऐश्वर्या को कर दी। लाइक सो शॉकिंग। ईशा से ये एक्सपेक्टेड नहीं था, कोई अंधू भंधू जाके कर देता तो समझ में नहीं आता, बट ईशा वो इतनी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, इतनी समझदार लड़की है, बट वो इतना अनफेयर डिसीजन। लाइक तुम्हारे रिश्ते की वजह से तुम किसी की जर्नी क्यों ख़राब कर रहे हो, जिसे इतना, मतलब अगर अनुराग ने ज़्यादा लिमिट नहीं क्रॉस किया होता, ऐसे छोटी मोटी कुछ रूल ब्रेक किया होता तो समझ में आता, बट उसने मारम पिटी भी की है जिसकी वजह से तहलका ऑलरेडी बाहर जा चुका है, लेकिन अनुराग को वार्निंग मिली थी, वो बाहर नहीं गया था। मारम पिटी की, उसने प्लेट तोड़े, बाउल तोड़े, तो उसको क्यों नहीं, उसको एलिमिनेट होना चाहिए था। ऐश्वर्या नहीं यार, बहुत अनफेयर डिसीजन है। ये मैं बोल सकती हूँ कि ठीक है उसका डिसीजन है, वो ले सकती है, बट मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू बहुत गलत है, डिसीजन था बहुत ज़्यादा गलत। पहली बार पूरी बिग बॉस की हिस्ट्री में किसी को ये पावर मिली थी, बट है ऐश्वर्या थोड़ी ओपन अप नहीं है, आई अंडरस्टैंड, बट अनुराग वो भी नहीं है, वो कहाँ दिखता है, वो बस किसी ना किसी के पीछे ही चलता रहेगा। क्योंकि शायद हो सकता है कि अनुराग को वोट्स की वजह से अनुराग बच जा रहा है हर एलिमिनेशन में, इसलिए इस बार बिग बॉस ने कुछ अलग करके अनुराग को निकालने की कोशिश की, बट उसमें भी अनुराग नहीं निकला। ईशा ने पूरा का पूरा गेम पलट दी और ईशा ने ऐश्वर्या को ही निकाल दिया। ये एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं था ईशा से, क्योंकि ऐश्वर्या अभी लाइक जिस हिसाब से रूल ब्रेक का दिखाया गया उसमें तो ऐश्वर्या नहीं डिजर्व करती थी निकलना। हाँ, अगर वोट्स के हिसाब से होता निकलती तो बहुत समझ की बात थी कि ठीक है अंडरस्टैंड करते उस चीज़ को, बट इस हिसाब से ऐश्वर्या शी डोंट डिजर्व। अनुराग ही डिजर्व, बट खैर अभी नई नई दोस्ती बन रही जो कि दिख तो नहीं रही थी इतने दिन से। ऐश्वर्या के साथ उल्टा ईशा की दोस्ती दिख रही थी, अनुराग के साथ तो नहीं, बट पता नहीं उसने क्या सोच के ये डिसीजन ली, बहुत गलत डिसीजन था। कहीं ना कहीं अंकिता भी इस चीज़ पे एग्री करती कि ये डिसीजन जो है गलत था, बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन था। अब नील बहुत अकेला हो गया है, उसके साथ रिंकू है, मुनावर है, बट फिर भी अपनापन वो अभी उसको नहीं फील होगा। सो या यही था आज के एपिसोड में। एलिमिनेट हुई है ऐश्वर्या, अभी देखते हैं क्या होता है, कौन नॉमिनेट होता है नेक्स्ट वीक में, कौन एलिमिनेट होता है। सो या मिलते हैं कल, बाय।